सुल्तानगंज जिले में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जी हां, ये सनसनीखेज घटना मुसफिल थाना क्षेत्र में ऑफिस के पास हुई है, जहां अमरेंद्र सिंह और शंभू सिंह नाम के युवकों पर गोलियां दागी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताइए जा रहा है कि दोनों मृतक जमीन के लेन देन के कारोबारी थे। इस घटना के पीछे व्यापारिक रंजिश बताई जा रही है। हालांकि अभी तक स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और अपराधियों की तलाश जारी है। तो इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि बीते कुछ दिनों के अंतर्गत किस तरह से बदमाश खुलेआम दहशत फैला रहे हैं। ये वीडियो इस बात की तस्दीक पेश कर रही है कि लोगों में अब कानून का कतई खौफ नहीं है। सुशासन बाबू खुलेआम ऊटपटांग हरकतें करते नजर आते हैं, लेकिन कानून की रखवाली वो नहीं कर पा रहे हैं। तो 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां बाइक से वार गोली चलाता हुआ सरेआम नजर आता है, दिन दहाड़े दहशत फैलाई जाती है। और तीसरी तस्वीर जमीन कारोबारियों की हत्या, तो कारोबारियों की हत्या कर दी जाती है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। वो तस्वीरें बयां कर रही है, चीख चीख कर कह रही है कि बिहार में एक बार फिर से जंगल राज है। बिहार में कानून के रखवाले कानून के पहरेदारी कितनी शिद्दत से कर रहे हैं, इसकी एक और बानगी देखने को मिली। आपने फिल्मों में तो सुना ही होगा, कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन बिहार में कानून के हाथ ढीले दिखाई दे रहे हैं। जी हां, यहां बिहार के समस्तीपुर पर कोर्ट में पेशी के दौरान 4 कैदी फरार हो गए। बिहार के सुशासन बाबू के नाम से विख्यात नीतीश के सरकार में किस प्रकार से जंगल राज है, इस तस्वीर के माध्यम से हम आपको बताते हैं कैसे पुलिस के अंडर से ये चारों कैदी फरार हो जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ दिए बैठी नजर आती है। तो ये पूरी तरह से जंगल राज रिटर्न कहा जा रहा है, तो कोई भी कोताही नहीं होगी। बिहार के सुशासन बाबू के नाम से विख्यात नीतीश कुमार जंगल राज के खात्मे को लेकर अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकते हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि बिहार में अब जंगल राज पूरी तरह से उसका खात्मा हो गया, लेकिन इस सब के बीच कई मौके पर यह देखा जाता है कि सीएम नीतीश कुमार मंच पर कई ऐसी चीजें कर देते हैं जो चर्चा का केंद्र बन जाती है। वैसी एक तस्वीर हाल ही में वायरल हुई थी, जिसमें वो अधिकारियों के सिर पर गमला रखते हुए नजर आते हैं। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। जो आप पहली तस्वीर है, अधिकारी के सिर पर गमला रख देते हैं, तो आरजेडी ने उसको लेकर निशाना साधा कि किस प्रकार से उनकी मानसिक स्थिति अब थोड़ी सी विचलित होती हुई नजर आ रही है। तो ये हमला आरजेडी की ओर से बोला जाता है। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं जो व्याख्यान कर रही है कि किस प्रकार से जंगल राज है हमारा। ये जहां आपको बता दें कि ये हमारी ये तस्वीर दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि अगर प्रदेश के मुखिया अधिकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो लोगों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। सीएम नीतीश कुमार ऐसी चीजों में मशगूल है और प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठेर नजर आ रही है। तो लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हुई नजर आ रही हैं। तो एक के बाद एक घटनाएं बिहार में जहां बदमाश पूरी तरह से बेखौफ नजर आ रहे हैं और वहीं आम जनता खौफ में अपनी जिंदगी को गुजारने में मजबूर नजर आ रही है। सरेआम गोलियां बरसाई जाती हैं, सरेआम व्यापारियों पर हमला बोल दिया जाता है, लेकिन सुशासन बाबू अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकते हैं। चुनाव है, चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं कि कहां गठजोड़ करना है, किससे अपने पाले में लाना है, कहां से सत्ता बैठानी है, उसकी तैयारी भरपूर नजर आती है। लेकिन इन सब के बीच कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल्यूर हो चुकी है। तो ये तस्वीरें हैं, एक के बाद एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पहले सरेआम गोलियां चलाई जाती है, ताबड़तोड़ गोलियों की ये तस्वीरें हैं, और उसके बाद जमीनी यानी कि व्यापारी पर हमला किया जाता है। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि आखिरकार हाल कैसा है बिहार का।
ये लाइन काफी सटीक बैठ रही है कि हाल कैसा है बिहार का। तो आपको बता दें कि 2025 में चुनाव होने हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर आरजेडी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक के बाद एक ऐसी हरकतें नीतीश कुमार की सामने आती हैं जो चर्चा के केंद्र में आ जाती हैं। तो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हैं, फिर चर्चा में चलते हैं। हमारे साथ बिहार से सीधे बीजेपी नेता राजेश जी जुड़ चुके हैं और आरजेडी से हमारे साथ सुदीप यादव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सबसे पहले सुजीत जी, जिस प्रकार से ये तस्वीरें एक के बाद एक क्राइम पूरी तरह से देखने को मिल रही है, कानून व्यवस्था फेल्योर नजर आ रही है, क्या कहिएगा? सुजीत जी आवाज बोल पा रही है? ठीक है, लौटेंगे आपके पास। राजेश जी, एक तरफ पूरी तरह से आप लोग दावे वादे करते हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से टिप टॉप है, लेकिन ये तस्वीरें, उस पर दो लाइन। देखिए, सबसे पहले मैं प्राइम टीवी के दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले जो आपने कहा कि नीतीश जी जो है वो कुछ अजीबोगरीब हरकत करते हैं, आपने कहा ऐसा नहीं है। नीतीश जी हास परिहास करते हैं, अजीबोगरीब हरकत नहीं करते हैं। उन्होंने सिद्धार्थ जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं, उनके मस्तक पर गमला रख करके उन्होंने वो पर्यावरण के प्रति एक श्रेष्ठता दर्शाई है और उनका सम्मान किया है। उन्होंने उनके सर पर गमला मारा नहीं है, सर पर गमला रखा है, गले में माला डाली जाती है, सर पर पगड़ी भी रखा जाता है। आपने देखा होगा क्या जब कोई व्यक्ति हमें पगड़ी पहनाता है तो हम कभी सम्मान से वापस उस पगड़ी को उसके सर पर रखते हैं। तो गमला को सर पर रखना ऐसे आप अजीबोगरीब मानते हैं? ठीक है, ये तो एक विपक्ष की कहने की बात है। हमने 3 तस्वीरें भी दिखाई थी, उसमें एक तरफ सरेआम बंदूक की ताबड़तोड़ गोलियों की गड़गड़ाहट और दूसरी तरफ व्यापारियों पर सीधा हमला, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये हमें समझना होगा कि क्या सरकार अपना राजधर्म निभा रही या नहीं निभा। बंदूक अपराध घटित हो सकता है, सभी राज्यों में होता है, कांग्रेस शासित हो, भाजपा शासित हो, कोई भी दुनिया का कोई भी कोना अपराध घटित होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अपराध घटित होने के बाद अपराधी पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते हैं, उन पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है, कानून सम्मत उन्हें दंड दिया जाता है कि नहीं, है बड़ा सवाल है। तो ये निश्चित रूप से इसे सरकार में होता आया है। देखिए, अपराध जो है नेहा जी, ये स्पष्ट जानिए, अपराध वो था जब बेटी के शादी के नाम पर आप पटना के तमाम शोरूम से नई गाड़ियां उठा लेते थे। अपराध वो था जब की कार जो की किडनैप करने वाले किडनैपर सत्ता संपोषित होते थे, सरकार के मुखिया के पास बैठते थे। अपराध वो था जब आईएएस की पत्नी का वर्षों तक उत्पीड़न होता रहा और सरकार उसे संभाले रखी। आज सत्ता संपोषित अपराध नहीं होते हैं, आज अपराध होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात 1 मिनट में आपका लूंगा कि जब प्रधानमंत्री का, देश के लोकनायक का, देश के प्रधानमंत्री का जब दौरा होता है बिहार में, तो विपक्ष का जो है वो ये तरीका शुरू हो जाता है कि अपराध को इस तरह से अंजाम देना शुरू करो जिससे कि सरकार कटघरे में खड़े हो। लेकिन ये तर्क नहीं ठीक है सर। सरकार आपकी है, विपक्ष पर आरोप आप लोग मर देते हैं। देखिए, अपराध अपराधी होता है ना, विपक्ष पर तो आरोप नहीं, मैं बता रहा हूँ कि विपक्ष इसको अतिरंजित करता है, कहीं न कहीं उसकी भूमिका। ठीक है, सुजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगो आपको सुन भी रहे हैं। सुजीत जी, वो कह रहे हैं विपक्ष रणनीति बना देता है कि भाई ऐसी तस्वीरें सामने आ जाएं। देखिए, ये लोग के पास कोई मुद्दा हो तब ना, ये लोग कुछ भी होता है बिहार में तो सीधे आरोप प्रत्यारोप विपक्ष पे लगाते हैं। विपक्ष क्या बोला है कि बिहार के पौष इलाका बोरिंग रोड में अटल पथ पे बिहार में बक्सर में जिस तरीके से हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी का हत्या हो जाता है, बक्सर में जैसे लग रहा है कि दिनस्ते मूवी बन रहा है,
ये लोग के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं ये लोग कुछ भी होता है बिहार में तो डायरेक्ट विपक्ष पे आरोप लगाते हैं। ये लोग को तो शर्म आना चाहिए। नीतीश जी को जिस तरीका से बिहार में इतना घटना घट रहा है, नीतीश जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसा अभी आप बिहार की स्थिति देख रहे होंगे, दिन दहाड़े पटना के पौष इलाका नीतीश जी के घर से मात्र 1 किलोमीटर के दूरी पे जिस तरीका से दिन में ही धाराधर गोली चल रहा है बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। बिहार में ऐसा स्थिति हो गया, केंद्रीय मंत्री जी का भांजा का हत्या हो जाता है, केंद्रीय मंत्री जी का नातिन की हत्या हो जाता है। बिहार में चल क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश जी को, भाजपा वालों ने नीतीश जी को दवा के डोज दे देकर मानसिक संतुलन बिगाड़ने का काम किया है लोग। बिल्कुल, छोटा सा कमेंट राजेश जी जल्दी से। देखिए ये तो अब सवाल है कि मानसिक संतुलन किसका बिगड़ा है। ये तो फिलहाल विपक्ष में सारी कहानियां हम लोग देख रहे हैं, कौन किसको घर से निकाल रहा है, कौन किसको ब्याह करके ला रहा है। ये मानसिक संतुलन तो उधर बिगड़ा हुआ है। जहाँ तक आपने कहा कि गृह मंत्री के भांजा की हत्या का सवाल है, तो क्या पूरा बिहार नहीं जानता है ये भाइयों की आपसी रंजिश थी? क्या सरकार भाइयों की आपसी रंजिश में, घर के बंटवारे में, आपके लेन देन में, भूमि माफियाओं के वर्चस्व में भी जाएगी? क्या उसका ये किया जा सकता है? क्या ये संभव है? 20 साल तक लालू जी का जंगल राज रहा, ठीक है, उसमें जो जंगल राज कहना बंद कर दीजिए। जंगल राज महाजंगल राज है बिहार में अभी चल रहा है। जंगल राज से भी गंदा राज बिहार में चल रहा है। आप लोग कैसे लालू जी को राज को जंगल राज कहते हैं? लालू जी का राज सामाजिक न्याय वाला राज था, नहीं कि ऐसा राज था दिन में ही किसी को हत्या हो जा रहा, बलात्कार हो जा रहा, रोड पे आदमी चलना तो शुरू कर दिए। जब भाजपा भाई लालू जी की सरकार की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं उसको पे क्या कहिएगा आप? तो वो विपक्ष पर आरोप लगा रहे, अपनी भी तो लीजिए ना जिम्मेदारी। कौन सी तस्वीर आप दिखा रहे? तस्वीर तो आ नहीं रहा, मैं देख नहीं रहा हूँ। आवाज मिल पा रही है? आवाज आ रही है, हाँ, नहीं आ रही है। सरेआम गोलियां लहराई जा रही हैं सरकार सुशासन की। ये सब सरकार को देखिए, ये भू माफियाओं का अभी पुलिस का रिपोर्ट आया है, हालांकि इसकी तहकीकात हो रही है। ये भू माफियाओं का अपना एक वर्चस्व की लड़ाई है, ठीक है। और आज इसे नहीं, अगर आप बिहार की बात कर रहे हैं, पत्रकार महोदय इनसे पूछिए 30% अपराधी भाजपा जदयू वाला के रिलेटिव हैं, पता कर लें इसको। आप कल आप देखिएगा मेयर प्रत्याशी एक करके बोलिए, किसी की आवाज ऐसे नहीं आएगी। ठीक है, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि लगातार अपराधी मस्त कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रही।